हमारे राजस्थान की सबसे बेहतरीन प्रेम कहानियों में से एक प्रेम कहानी है ढोला मारू। मरुदर थारे देश मर निपजय तीन रतन, कथ कहानी प्रेम कीन मुक्षु कही न जाए, गूंगे रो सपनों भयो न सुमर सुमर पछताए। रोना इसी बात का कि राजकुमार आ क्यों नहीं रहा, तभी तेरी पुष्कर में शादी कर दी। नरवर का राजा वो लेकर आओ, गीत गा के पूरी कहानी जा रहे हो तुम। बीच में कुछ गुंडे वुंडे आते हैं, उनको मारता पीटता हुआ ढोला नरवर पहुंच, ढोलो दूजी कसु मलरंग। नरवर का राजकुमार। सबसे अच्छी प्रेम कहानी कौन सी भाई? आज गजरा नहीं 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 नहीं, यूं कोई बात याद आ गई। योग है, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नरवर। कौन सी जगह? आपने पढ़ा होगा कि तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में गिरफ्तार किया गया था, पढ़ा था। बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल। बीकानेर में कौन सी जगह? आपने पढ़ा होगा कि अमलानंद घोष कहता है कि कालीबंगा का उद्गम सोथी सभ्यता से हुआ था, और सोथी के दो केंद्र थे, सावणिया और पुगल। कौन कौन से दो केंद्र? तो पुगल पड़ता है बीकानेर। पुगल कहां पर है? और नरवर पड़ता है मध्य प्रदेश। नरवर कहां पर है? बहुत समय पहले की बात है। ये बात नरवर के राजा रानी और पुगल के राजा रानी पुष्कर आए। कौन कौन बताओ? पुगल के राजा रानी कहां पर आए? पुष्कर में स्नान होता है, पुष्कर नारायण होता है दिवाली के 15 दिन बाद। दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को, और कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में क्या होता है? स्नान। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का विशेष महत्व है। पुगल के राजा रानी और नरवर के राजा रानी पधारे, आपस में बातचीत हुई, दोनों आपस में दोस्त बने, और पुगल के राजा ने नरवर के राजा से कहा कि क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। और नरवर के राजा रानी के एक बेटा था, 3 साल का, नाम था ढोला। क्या नाम था? और इधर आपके पुगल के राजा रानी की एक बेटी थी 1.5 साल की, नाम था मारू। क्या नाम था? तो ढोला की उम्र कितनी और मारू की उम्र कितनी? और दोनों की शादी कर दी गई। ये क्वेश्चन है आरपीसी का। विवाह के समय ढोला मारू की आयु कितनी थी? 3 साल। और ढोला कहां का राजकुमार, मारू कहां की राजकुमारी? पहले अपने राजस्थान को बोलते थे मरु प्रदेश, तो मरु की राजकुमारी इसलिए मारू। मरु की राजकुमारी इसलिए, या बोलते मारवण। क्या बोलते? तो वो मारवण भी कह देते हैं, मरवण भी कहते हैं। पहले ऐसे नाम होते हैं। जैसे मालवा की राजकुमारी है तो उसका नाम कर देते हैं मालवण। मालवा की है तो मालवण, मारू की है तो मारवण, ऐसे नाम हुआ करते थे पहले। और पहले जगह के नाम पे लड़कियों का नाम रखना बड़ा कॉमन था भारत में। गांधार की राजकुमारी, गांधारी। क्या देश की राजकुमारी? कौशल देश की राजकुमारी, पांचाल की राजकुमारी, मिथिला की राजकुमारी, विदेह देश की राजकुमारी, वैदेही मध्य देश की राजकुमारी, कौनते देश की राजकुमारी, मंदोर की राजकुमारी। पहले बड़ा कॉमन हुआ करता था जगह के नाम पे लड़कियों के नाम रखे जाना। तो नाम थे होते तो मरु प्रदेश की राजकुमारी तो मारवण या मारू शॉर्ट कर दिया तो, और मालवा की राजकुमारी तो क्या हो जाएगी? मालवण। तो ढोला की शादी मारू के साथ की गई। ढोला नरवर का राजकुमार है, 3 वर्ष का है। मारू पुगल की राजकुमारी है, 1.5 वर्ष। और अपने यहाँ होता था कि भाई शादी भले कभी किसी भी उम्र में कर दी गई हो, जब बड़े होंगे मुकलावा तभी करेंगे। मुकलावा समझो, गौना मुकलावा, तो मुकलावा बाद में कर देंगे, डन। समय का चक्कर घुमा, ढोला के माता पिता की डेथ हो गई, तो ढोला नरवर का क्या बन गया? राजा। पर ढोला को यह याद नहीं था कि उसकी 3 साल की उम्र में पुष्कर में शादी हुई थी। ढोला को यह बात भी पता, तो ढोला ने वहां मालवा की एक राजकुमारी से शादी कर ली। इसको हमने क्या लिखा है? क्या लिखा है? माल। तो अब ढोला की रानी कौन बन गई? मालवण। और मालवण को इस बात का पता चला कि मेरे पति की बचपन में एक शादी हुई थी पुगल की राजकुमारी मारू या मारवण के साथ, और मेरे पति को यह जानकारी और नहीं है। तो मालवण ने कहा कि अब जानकारी होनी भी नहीं चाहिए। क्यों आए दूसरी? अकेली मैं ही रहूंगी यहां पर। उसने नौकर चाकरों को कहा कि यदि पुगल से किसी प्रकार का कोई लेटर आए पहले मेरे को लाके देना। पुगल वालों के जब मारू या मारवण जब बड़ी हुई तो उनको लगा भाई ढोला को समाचार भेजते हैं, आओ हमारी राजकुमारी जो कि तुम्हारी पत्नी है उसे लेकर जाओ, रानी बनाओ उसको। ढोला को समाचार भेजे कि ढोला जी पधारो, जवाई सा आओ, मुकलावा लेके जाओ, गोना लेके जाओ। अब वो लेटर पहुंचा नरवर। नरवर पहुंचते नौकरों ने ले जाके दिया मालवण को। मालवण ने पढ़ा अच्छा बुला रहे हैं क्या, उसने फाड़ के फेंक दिया। और उसने कई दिन तक लेटर वहां पहुंचने नहीं दिए। एक दिन मारू या मरवण जो है वो रात को सोई, रात को सो के उसको सपना आया। सुबह उठी, उठ के जाके उसने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी रात को तो मुझे एक बड़ा जोरदार सपना है। क्या सपना है बेटा? ये रात को एक सपना है कि बहुत सुंदर सा राजकुमार मुझे लेने के लिए आया। और उसने जैसे ही ये कहा उसकी माँ जोर जोर से रोने लग गई। उसने कहा माँ रो क्यों रही है? कोई बुरा सपना तो अच्छा सपना ही था, एक सुंदर सा राजकुमार आया था मेरे को लेने के लिए। माँ ने कहा रोना इसी बात का कि राजकुमार आ क्यों नहीं रहा? राजकुमार को आ जाना चाहिए अब तक। कैसे? हमने तू 1.5 साल की थी तभी तेरी पुष्कर में शादी कर दी थी। ढोला नरवर का राजा है, हमने उसके पास कई समाचार भेज दिए, लेकिन ढोला तेरे को लेने के लिए पता नहीं क्या कारण है, पता नहीं मन बदल गया हो, नहीं ले जाना चाहता हो, या और कोई कारण है, हमें तो कारण और नहीं पता चल रहे। आपने क्या प्रयास किया? लेटर भेजे खूब सारे, लेकिन लेटर का जवाब तक नहीं आ रहा। तो मारू या मरवण ने कहा कि यह भी तो हो सकता है लेटर पहुंचते ही ना हो, तो क्यों ना कोई ऐसा साधन अपनाया जाए कि ढोला तक डायरेक्ट बात पहुंचे।
तो ढाडी जाति के लोगों को बुलाया गया। किसको? ढाडी जाति के लोगों का काम था संगीत। उनको कहा जाओ ढोला के दरबार में जाओ, ढोला को गा के बताओ कि तुम्हारी रानी मारू तुम्हारा इंतजार कर रही है पुगल में बैठी बैठी, ये ढोला जाओ और मारू को लेकर आओ। ढाडी गए, नरवर में पहुंचे, ढोला के दरबार में पहुंचे, ढोला को गीत गा के पूरी कहानी बताई। ढोला को पता चला 1.5 वर्ष की 3 वर्ष की आयु में 1.5 वर्ष की मारू या मरवण के साथ पुगल में मेरी शादी हुई थी, वो मेरा इंतजार करी, मुझे उसे लेने के लिए जाना चाहिए। वो अपनी रानी के पास गया, रानी मालवण थी। उसने जाकर कहा कि मुझे आज इस बात का पता चला है, ऐसे ऐसे मेरी एक रानी और है, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। मालवण ने मन ही मन सोचा मुझे तो कई दिनों से पता था, अब मुझे पता चला, उसको पता चल गया तो जाएगा कैसे, रोका जाए? तो उसने कहा अरे बरसात के दिन है और बरसात के दिनों में नदी नाले उफन रहे हैं और बरसात के दिनों में कोई घरों से बाहर नहीं जाता, कोई नदी नाले में डूब जाए तो प्लीज 4 महीने बरसात निकलने दो, उसके बाद जाना। और बरसात के दिनों में खान पान भी चेंज नहीं होना चाहिए, शरीर कमजोर होता है, यदि खान पान चेंज होता है तो वायरस जल्दी लगते हैं, इसलिए खान पान का भी ध्यान रखना, एक जगह ही होना चाहिए। इसलिए साधु संत 4 महीने बरसात में एक जगह ही रहते, कहीं बाहर नहीं जाते। चतुर्मास जैन संतों के चतुर्मास होते हैं। हम पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने चतुर्मास जो थे श्रावस्ती में ज्यादा बिताए थे, वर्षा काल जो थे वो कहां पर बिताए थे? एक जगह पे। ज्यादा इधर उधर जाना नहीं चाहिए, वरना अलग अलग खान पान खाओगे शरीर पर अटैक कर जाएगा, कोई ना कोई बीमारी आपके। ढोलाने का कोई बात नहीं, रुक जाते। बरसात खत्म हुई, सर्दियां शुरू हुई, ढोलान का अब जाता हूँ। उसने कहा बाहर इतनी ठंड पड़ रही, घोड़ा नहीं मर जाएगा बेचारा? इस ठंड के अंदर नहीं जाना चाहिए, इतनी ठंड के अंदर घर से बाहर। गर्मी आई, ढोलान कब जाना चाहिए? पुगल जा रहे हो तुम, पुगल बीकानेर में पड़ता है और वहां भयंकर गर्मियां पड़ती है, इसलिए गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में कौन जाता है? थोड़ा तो सोचना चाहिए, थोड़े ठंडे दिन आ जाए फिर जाना। ढोला को लग गया मेरे को जाने नहीं देगी। एक दिन जब वो रात को सो रही थी, उसे सोती हुई छोड़ के ढोला वहां से निकलता है, पुगल जाता है, मारू को लेता है, बीच में कुछ गुंडे वुंडे आते हैं, उनको मारता पीटता हुआ ढोला नरवर पहुंचता है, अपनी दोनों रानियों मारवण और मालवण के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। हमारे राजस्थान की सबसे बेहतरीन प्रेम कहानियों में से एक प्रेम कहानी है ढोला मारू, जिसमें हैप्पी एंडिंग है, जिसमें बाकी में वियोग है, अलग अलग है, वो मिल नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर दोनों मिलते हैं, ढोला और मारू। इसलिए कवियों ने कहा कि मरुदर थारे देश मर निपजय 3 रतन। बोलो देखे, हे मरुधर, हे मरु प्रदेश, हे मरु की धरती, थारे देश में निपजय 3 रतन। 3 मोती 3 रत्न उपजते हैं, एक ढोलो दूजी मारवण। बोलो, तीजो कसुमल रंग। ढोला और मारू यहाँ नर और नारी के प्रतीक है। यहाँ के पुरुष बहुत अच्छे हैं, यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी है, जैसे ढोला और मारू। और तीसरा यहाँ का कसुमल रंग, कसुल मतलब लाल, कसुमल मतलब लाल मतलब युद्ध। या तो यहाँ के युद्ध का रंग, यहाँ के लोगों की वीरता, या यहाँ के लोगों के जो चारित्रिक गुण है महिला और पुरुषों के, वो बड़े प्रसिद्ध है। तो मुर्दर थारे देश में निपजय 3 रतन, एक ढोलो दूजी मारवण तीजो कसुमल। तो ढोला कहाँ का राजकुमार था? विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी? मारू कहाँ की राजकुमारी थी? विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी? बिस्मिल्लाह। लेकिन ढोला नरवर का राजकुमार था। ढोला वॉज प्रिंस ऑफ नरवर। नरवर कहां पर है? ढोला नरवर का राजकुमार था। ढोला वॉज प्रिंस ऑफ नरवर। ढोला नरवर का राजकुमार था। ढोला वॉज प्रिंस ऑफ नरवर। मारू पुगल की राजकुमारी थी। पुगल कहां पर है? मारू पुगल की राजकुमारी थी। मारू वॉज प्रिंसेस ऑफ पुगल। ब्रैकेट में लिखो 3 वर्ष था 1.5 वर्ष, ये भी याद रह जाए। 3 years and 1.5 years। तो वापस बताओ, कल्लोल की पुस्तकें बताओ। ढोला मारूरा दूहा। कुशल लाभ की बताओ। ढोला मारूरी चौपाई। एक और है पिंगल शिरोमणि। कौन सी है? पिंगल शिरोमणि। और खुशाल चंद की बताओ। दोबारा बताओ तीनों। कल्लोल की, कुशल लाभ की, और दोनों बोलो, कुशल लाभ की दोनों बोलो, और खुशाल चंद की, और गोपाल दान की, लावा रासो, महेश दास की, बिनह रासो, नल्ला सिंह, विजयपाल रासो, डूंगर सिंह, नरोत्तम, सीताराम रत्नू, कुंभकर्ण सांधु, जग्गा खिड़िया, राठौड़ रतन सिंह,
वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेश दासो, राणा रासो, दलपत विजय, अमरसार, जीवधार। किसकी है? कल्लोल, ढोला मारूरा, कुशल लाभ, पिंगले शिरोमणि, खुशाल चंद। जब तुम्हें कभी जीवन में थोड़ा बहुत फुर्सत का पल मिले, फुर्सत का समय मिले, तो ढोला मारूरा दोहा पढ़ना। राजस्थान की सबसे अच्छी प्रेम कहानी कौन सी? तो उसके दोहे तो कम से कम पढ़े जाने चाहिए जब कभी समय मिले, और बड़े अच्छे अच्छे दोहे मिलेंगे आपको, है ना। मारू जब ढोला को याद करती है तब उसका क्या स्थिति है। मारू जब उसको पता चलता है, मारू को जब पता चलता है कि उसकी शादी हो रखी है, एक ढोला है जो उसे कभी लेने के लिए आएगा, वो बड़ी खुश होती है इस बात से। उसकी सहेलियां उसको पूछती है उस दिन की, आज इस खुशी का राज क्या है, आज तुम इतनी खुश कैसे हो। कई बार होता है आदमी मन ही मन मुस्कुराता है ना। जैसे अपना रूममेट अपने साथ बैठा है, वो पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो, अचानक वो आपको देख के भाई आज गजरा नहीं 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 नहीं, यूं कोई बात याद आ गई होता है, वह अपने चेहरे पे मुस्कान आती है, चेहरा थोड़ा यूं राजी हो जाता है। तो मारू वैसे राजी होती है, तो उसकी सहेलियां पूछती है कि मारू इस खुशी का राज क्या है। मारू उनको कहती है कि अकथ कहानी प्रेम की मुक्षु कहीं न जाए, गूंगरो सपनों भयो न सुमर सुमर पछताए। अकथ कहानी प्रेम की, ये प्रेम की अकथनीय कहानी है। प्रेम किसी को बताया मुक्षु कहीं ना जाए, मुख से किसी को बताया, फील किया जाता है, किसी को बताया जाता। गूंगा रो सपनों भयो, जैसे गूंगे आदमी को सपना आता है, तो गूंगा आदमी सपना तो आ गया, लेकिन किसी को बता अच्छा सपना है, तो मन ही मन राजी तो हो रहा है, लेकिन किसी को बता सुमर सुमर पछता है। जैसे गूंगे आदमी के सपना आने पर वह मन ही मन याद करके राजी होता रहता है, लेकिन किसी को बता। उसी प्रकार प्रेम है, कथनीय है, जो किसी को मुख से बोलकर बताया बोले बड़ी बात। तो प्रेम क्या है? आप चलते बता देते हो भाई मेरे को आज प्यार हो गया प्यार जिस दिन होगा उस दिन किसी को बताया जाएगा। मारू ढोला को याद करती है, एक दिन बादल गरजते हैं, बहुत भयंकर बिजलियां चमकती है, मारू डरती है, और मारू कहती है कि बिजलियां निजलियां जलहर तू तो लज। बोलो देखे, बिजलियां निजलियां जलहर तू तो लज। बिजलियां निर्लज हो गई है, निर्लज मतलब बेशरम। बिजलियां क्या हो गई है? बेशरम। जोर जोर से चमक रही है बिजलियां, वो डरा रही है, मेरे को शर्म नहीं आती उनको। जलहर तू तो लज, हे बादल तू तो कम गाज, तू तो शर्म कर, तू तो लज्जित हो थोड़ा सा। बिजलियां निजलियां, बिजलियां तो बेशरम है, जलहर तू तो लज, हे बादलो तुम तो थोड़ी शर्म करो। सुनी सेज विदेश पीऊ मधुरो मधुरो गज, मेरे पति यहाँ पर नहीं है, मैं अकेली हूं, इसलिए थोड़ा धीमे गाजो ताकि डर नहीं लगे। तो मारू का वर्णन है बादलों के साथ। किसके साथ है? एक मारू एक दिन अपने सहेलियों के साथ एक तालाब के तट पर है, वहां तालाब पर कुछ पक्षी है, और मारू कहती है अपनी सहेलियों को, ये पक्षी रात को सोए नहीं, तो दिन में सो रहे हैं पक्षी, तो दिन में क्यों सो रहे हैं? ये रात को सोए नहीं थे। क्यों नहीं सोए थे? तो वो वापस कहती है, राती सकीर्ण तालमयी काइज कुरली पंखी, हूं घरे हूं सरे हूं घरे ऐश्वर आपने बेही न मिली अंकी। राती सखीर्ण तालमयी, रात को सखियों इस ताल में काइज कुरली पंखी, इन पक्षियों ने कलरव किया है। पक्षियों ने क्या किया है? कलरव किया, मतलब बोले हैं, चाहे चाहे हैं। हूं घरे ए सर आपने, मैं घर पे और ये अपने सरोवर पे, बेहीन मिली अंकी, दोनों को नींद ही। मैं रात को जागती थी ढोला के इंतजार में, ये भी रात को जागते थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो मैं जागती थी इसलिए मुझे पता है कि ये भी सोए नहीं है, क्योंकि पूरी रात चहचहा रहे थे। तो मारू का क्या वियोग है। मारू किस प्रकार बादलों से, पक्षियों से, सरोवर से जो अपना वार्तालाप स्थापित करती है, ऐसे उदाहरण बाकी जगह है। तो कल्लोल ने कौन सी किताब में लिखे हैं? ढोला मारूरा दुहा है। इसलिए कवियों ने कहा कि मुर्दर थारे देश में निपजय तीन रतन, एक ढोलो दूजी मारवण तीजो कसुमल